हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कीप ऑन, कैप्ट ऑन एंड विल कीप ऑन। बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट होता है कि सर कहाँ पे कीप ऑन लगाना है, कहाँ पे कैप्ट ऑन लगाना है और कहाँ पर विल कीप ऑन का यूज करना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम डिटेल में कि कहाँ पे आपको कीप लगाना है, कहाँ पे कीप से लगाना है, कहाँ पर कैप्ट और कहाँ पे विल कीप ऑन का यूज करना है। तो चलो इस लेक्चर को देखते हैं और देखते हैं यूजेस ऑफ कीप ऑन। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब होता है ता ही रहता है। दैट मीन कोई काम है जो आप कंटिन्यू करते जा रहे हो। जैसे मैं बोलूँ कि वह खाता ही रहता है, वह सोता ही रहता है, वह बोलता ही रहता है, मैं पढ़ाता ही रहता हूँ। दैट मीन यहाँ पे काम चलते ही रहता है, कोई कुछ करते ही रहता है। दैट मीन वो प्रोग्रेस में होता ही रहता है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने के लिए आप किसका यूज करोगे? आप कीप ऑन का यूज करोगे और सेंटेंसेस बनाओगे। कीप ऑन का मतलब होता है ता ही रहता है, वह खाना ही खाता रहता है। ही कीप्स ऑन ईटिंग फूड, वह सोता ही रहता है। ही कीप्स ऑन स्लीपिंग, आप मोबाइल चलाते रहते हो। यू कीप ऑन ऑपरेटिंग मोबाइल। तो द क्वेश्चन इज दैट कि सर कहाँ पे कीप लगाना है, कहाँ पे कीप्स लगाना है? तो सिंपल सी बात है, जब भी आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल, आई, बी, यू, दे और प्लूरल होगा, वहाँ पे आप कीप ऑन का यूज करोगे। जब भी आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर, इन दैट कंडीशन यू विल यूज ऑफ कीप्स ऑन। आप यहाँ पे क्या लगाओगे? एस लगाओगे। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का कॉन्सेप्ट लगता है। दैट इज द रीजन हम यहाँ पे एस लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा? ही कीप्स, सी कीप्स। इस तरीके से आप कीप्स ऑन का यूज करोगे। नाउ वी हैव टू सी द स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस कीप्स ऑन या फिर कीप ऑन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दैट मीन यहाँ पे आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है, दैट इज नोन एज आईएनजी फॉर्म। यहाँ पे आप वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाओगे? आईएनजी फॉर्म लगाओगे। जैसे कि वह खाना खाता ही रहता है, तो बनेगा ही कीप्स ऑन ईटिंग फूड। यहाँ पे आप देखिए ही कीप्स ऑन ईटिंग फूड, मैंने यहाँ पे एस लगाया है बिकॉज आपका सब्जेक्ट क्या है? ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर। जब भी आपका सब्जेक्ट इनमें से कोई होगा तो वहाँ पे आप कीप्स का यूज करोगे। जब भी आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल होगा, वहाँ पे आप ओनली कीप ऑन का यूज करोगे। तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, दैट इज द रीजन हम यहाँ पे कीप्स का यूज करेंगे। तो ही कीप्स ऑन ईटिंग फूड, वह खाना खाता ही रहता है, दैट मीन बंद नहीं होता। अगला, आप बोलते ही रहते हो। आप बोलते ही रहते हो, बंद ही नहीं होते। एक बार स्टार्ट करा, देन यू कीप ऑन स्पीकिंग। तो यहाँ पे बनाएंगे यू कीप ऑन स्पीकिंग, दैट मीन आप बोलते ही रहते हो। यू कीप ऑन स्लीपिंग, यू कीप ऑन ऑपरेटिंग मोबाइल, यू कीप ऑन लर्निंग, यू कीप ऑन गोइंग, यू कीप ऑन कमिंग, यू कीप ऑन एब्यूजिंग। दैट मीन आप गाली देते ही रहते हो। अगला एग्जाम्पल, वह पढ़ती ही रहती है। दैट मीन देयर इज अ पर्सन, देयर इज अ गर्ल, राइट, जो क्या करती है? स्टडी करती ही रहती है, हमेशा स्टडी करती है, करती ही रहती है। तो वहाँ पे आप बनाओगे सी कीप्स ऑन स्टडीइंग। सी कीप्स ऑन स्टडीइंग, दैट मीन वह स्टडी करती ही रहती है। अगला, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता ही रहता हूँ। नाउ यू पीपल कैन से टू मी दैट कि सर आप इंग्लिश पढ़ाते ही रहते हो। तो आप यहाँ पे बना सकते हो आई कीप ऑन टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाते ही रहता हूँ। जब आप इसी सेंटेंस को बनाओगे तो आप बनाओगे यू कीप ऑन टीचिंग अस इंग्लिश, आप हमें इंग्लिश पढ़ाते ही रहते हो। यू कीप ऑन टीचिंग अस इंग्लिश या यू कीप ऑन टीचिंग इंग्लिश टू अस, इस तरीके से आप बनाओगे। अगला, हम सोते ही नहीं रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे बोलता है कि आप हमेशा सोते रहते हो, तो आप उनको बोल सकते हो कि हम हमेशा सोते नहीं रहते हैं। वी डू नॉट कीप ऑन स्लीपिंग, हम सोते नहीं रहते हैं। वी डू नॉट कीप ऑन स्लीपिंग। जब आपको बोलना है इंटरोगेटिव, क्या वे सोते ही रहते हैं? डू दे कीप ऑन स्लीपिंग, दैट मीन इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए आप यहाँ पे डू डज का यूज करोगे। अब वो आप कैसे करोगे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जब भी आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना है तो आपको सिंपली डू डज का यूज यहाँ पे करना है। जैसे कि यहाँ पे आप लिखो डू और यहाँ पे डज। डू कहाँ लगाओगे? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ आप क्या लगाओगे? डू। जब आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम
एंड सिंगुलर होगा वहां पे आप क्या लगाओगे, वहां पे आप लगाओगे डू। स्ट्रक्चर क्या बनेगा नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, तो द स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट प्लस डू डज, डू या फिर डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस नॉट आएगा, प्लस आपका यहाँ पे आएगा ओनली कीप ऑन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं बोलूँ वह सोता ही रहता है, ही कीप्स ऑन स्लीपिंग। जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो यहाँ पे डज का यूज करोगे और सेंटेंस बनेगा ही डज नॉट कीप ऑन स्लीपिंग, ही डज नॉट कीप ऑन स्लीपिंग। वह सोता ही नहीं रहता है, वह सोता ही नहीं रहता है। आप मोबाइल चलाते ही नहीं रहते हो, तो यहाँ पे बनेगा यू डू नॉट कीप ऑन ऑपरेटिंग मोबाइल, कीप ऑन ऑपरेटिंग मोबाइल, यू डू नॉट कीप ऑन ऑपरेटिंग मोबाइल। दैट मीन आप मोबाइल चलाते नहीं रहते हो। क्या आप मोबाइल चलाते रहते हो, डू यू कीप ऑन ऑपरेटिंग मोबाइल। क्या आप सोते रहते हो, डू यू कीप ऑन स्लीपिंग। क्या आप बात करते रहते हो, क्या आप खाना खाते रहते हो, डू यू कीप ऑन ईटिंग फूड। तो जब भी आपको बताना है कि कोई काम होता ही रहता है या कोई काम कोई करते ही रहता है, वहाँ पे आप कीप ऑन या कीप्स ऑन का यूज करोगे और सेंटेंस बन जाएगा। नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए आप यहाँ पे डू डज का यूज करोगे, सिंपल सा, और आपका सेंटेंस हो जाएगा रेडी टू स्पीक। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा कि कहाँ पे आपको कीप ऑन और कहाँ पे केप्ट ऑन लगाना है। नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट केप्ट ऑन। केप्ट ऑन का यूज हम करते हैं पास्ट में, दैट मीन अभी आपने देखा प्रेजेंट। अब हम बात करें कि पास्ट में यदि आपको बोलना है कि वह खाता ही रहा, जब मैं उसके घर गया तो वह सोता ही रहा, मैं उससे मिला तो वह बोलता ही रहा, वह सीखता ही रहा, वह बोलता ही रहा, वह मोबाइल ही चलाते रहा। दैट मीन पास्ट में कोई कुछ काम करते ही रहा, राइट। यहाँ पे आप बोलोगे कि वह सोता ही रहा, जब मैं गया वह सोता ही रहा। तो व्हेन आई वेंट ही केप्ट ऑन स्लीपिंग। यहाँ पे आप किसका यूज करोगे, यहाँ पे आप केप्ट ऑन का यूज करोगे। केप्ट ऑन दैट मीन यहाँ पे सिंगल वर्ब है, दैट इज केप्ट ऑन। चाहे IVU हो या ही सी एट हो, सभी के साथ आपको क्या लगाना है, केप्ट ऑन का यूज करना है। द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस केप्ट ऑन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दैट मीन आप यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाओगे जो कि केप्ट ऑन है, राइट। वर्ब का यहाँ पे फोर्थ फॉर्म लगाओगे और यहाँ पे वर्ब लगाओगे, दैट इज केप्ट ऑन। एग्जाम्पल, जब मैं गया, व्हेन आई वेंट, मैंने आपको पास्ट सिंपल पढ़ा दिया है ऑलरेडी, राइट। क्या मैंने आपको पास्ट सिंपल प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा दिया है। यदि आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा तो जल्दी से जाइए, आप हमारी सीरीज को देखिए और उस लेक्चर को जरूर देखिए जिसमें मैंने प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एकदम डिटेल में पढ़ाया है। नाउ, जब मैं गया, व्हेन आई वेंट ही केप्ट ऑन स्लीपिंग, वह सोता ही रहा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी फ्रेंड के घर जाते हो और आप उसके घर गए और वह सोता ही रहा, उसने आपसे बात ही नहीं की, वह सोता ही रहा, दैट मीन उठा ही नहीं। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, यू विल से दैट व्हेन आई वेंट he kept on sleeping, right? When I met he kept on speaking, जब मैं उससे मिला वह बोलता ही रहा। When I kept, right? तो when I went he kept on sleeping, when I went he kept on eating, जब मैं गया वह खाता ही रहा। तो आपको यदि पास्ट की बात बोल रहे हैं कि कोई कुछ करते रहा, वहां पे आप kept on का यूज करोगे। अगला एग्जाम्पल, आप दुकान पर खाते ही रहे, यहाँ पे लगाओगे पर। आप दुकान पर खाते ही रहे, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, यू केप्ट ऑन ईटिंग एट शॉप, यू केप्ट ऑन ईटिंग एट शॉप। आप दुकान पर खाते ही रहे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को दुकान पर ले गए, आप किसी रेस्टोरेंट पे ले गए कि चलो भाई कुछ खाते हैं, और वो बंदा सामने वाला वहाँ पे खाता ही रहा ऑल टाइम, तो आप यहाँ पे बोलोगे यू केप्ट ऑन ईटिंग एट शॉप। अगला, वह बोलता ही रहा लेकिन, वह बोलती ही रही लेकिन किसी ने नहीं सुना। वह बोलता ही रहा लेकिन किसी ने नहीं सुना, तो आप बोलोगे ही केप्ट ऑन स्पीकिंग, वह बोलता ही रहा बट लेकिन नो वन हियर्ड हिम, किसी ने उसे नहीं सुना। क्या बोलेंगे, ही केप्ट ऑन स्पीकिंग, वह बोलता ही रहा बट नो वन हियर्ड हिम, लेकिन किसी ने नहीं सुना उसे।
अगला एग्जाम्पल, आप 3 महीने तक नियमित अंग्रेजी सीखते रहे। दैट मीन कब तक? आप पास्ट की बात कर रहे हो कि पास्ट में वह 3 महीने तक इंग्लिश कंटिन्यू सीखता रहा। तो आप यहाँ पे बोलोगे यू कैप्ट ऑन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ, राइट। यू कैप्ट ऑन लर्निंग इंग्लिश कंटिन्यू, आप यहाँ पे क्या लगा लेंगे? कंटिन्यू। You kept on learning English continue for 3 month, आप 3 महीने कंटिन्यू दैट मीन नियमित इंग्लिश सीखते रहे। अगला एग्जाम्पल, वह खाता ही नहीं रहा। आपको यदि बोलना है कि भाई वो खाता नहीं रहा, किसने आपसे बोला कि वह हमेशा खाता ही रहा? आप बोलोगे he did not keep on eating। आप यहाँ पे did not का यूज करोगे और बोलोगे he did not keep on eating, वह खाता ही नहीं रहा, वह खाता ही नहीं रहा। अगला एग्जाम्पल, क्या वह रोता ही रहा? क्या वह रोता ही रहा? Did he keep on crying? Did he keep on crying? क्या वह रोता ही रहा? राइट, इस तरीके से आप किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि सर कहाँ पे हमें डिड लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। तो अगेन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखना ध्यान से, आपको कहाँ पे डिड का यूज करना है। तो देखो, सबसे पहली बात, नेगेटिव के लिए आपके पास हेल्पिंग वर्ब है डिड। स्ट्रक्चर बनेगा, द स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लगा। आप यहाँ पे कैप्ट ऑन के बजाय क्या लगाएंगे? कीप ऑन। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस कीप ऑन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म दैट इज नोन एज आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यदि आपको बोलना है कि फॉर एग्जाम्पल वह इंग्लिश बोलता ही रहा, ही कैप्ट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, अब नेगेटिव बनेगा तो ही डिड नॉट कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, ही डिड नॉट कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता ही नहीं रहा। डिड ही कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलता ही रहा? डिड ही नॉट कीप ऑन इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश नहीं बोलता रहा? वाई डिड ही कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश क्यों बोलता ही रहा? वाई डिड ही नॉट कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश क्यों नहीं बोलता रहा? इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस के 6 फॉर्म बना सकते हो और बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। नाउ अब बात करते हैं फ्यूचर की। आपको फ्यूचर में किसका यूज करना है? यदि फ्यूचर में आपको बोलना है कि वह ऐसा करता ही रहेगा, उसको सफलता मिलती ही रहेगी, वह सीखता ही रहेगा, वह ग्रो करता ही रहेगा, वह पैसे कमाते ही रहेगा, तो आपको वहां पे विल कीप ऑन का यूज करना है। किसका? विल कीप ऑन, जिसका मतलब होता है ता ही रहेगा। क्या होगा? ता ही रहेगा। दैट मीन जो काम है वह करता ही रहेगा, तो वहां पे आप विल कीप ऑन का यूज करोगे। नाउ विल कीप ऑन सबके साथ लगाओगे। विल कीप ऑन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ आपको विल कीप ऑन लगाना ही लगाना है। नाउ द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस विल कीप ऑन V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल कीप ऑन प्लस सब्जेक्ट प्लस विल कीप ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। दैट मीन यहाँ पे आप विल के साथ कीप ऑन लगाओगे और वर्ब का फोर्थ फॉर्म तीनों में लगाना है। जैसे वह अंग्रेजी सीखता ही रहेगा, यू आर सेइंग टू समवन एल्स कि वह इंग्लिश सीखता ही रहेगा, ही विल कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश। वह इंग्लिश बोलता ही रहेगा, ही विल कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। वह इंग्लिश लिखता ही रहेगा, ही विल कीप ऑन राइटिंग इंग्लिश। वह पढ़ाता ही रहेगा, ही विल कीप ऑन टीचिंग। राइट, तो ही विल कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश सीखता ही रहेगा। अगला, आप पैसे कमाते ही रहोगे। यदि आपको किसी से बोलना है कि भाई आपका करियर बहुत अच्छा है, आप पैसा कमाते ही रहोगे, तो वहां पे आप किसका यूज करोगे? विल कीप ऑन। दैट मीन यू विल कीप ऑन अर्निंग मनी। अगला, वे लड़ते ही रहेंगे, दे विल कीप ऑन फाइटिंग। आप यहाँ पे बता रहे हो कि वो लड़ते ही रहेंगे, दे विल कीप ऑन फाइटिंग। अगला एग्जाम्पल, तुम हमेशा सोते ही रहोगे, यू विल कीप ऑन स्लीपिंग ऑलवेज। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे या बूढ़े ऐसे होते हैं जो हमेशा सोते ही रहते हैं, तो आप उनको बोल सकते हो यू विल कीप ऑन स्लीपिंग ऑलवेज, आप हमेशा सोते ही रहोगे। अगला एग्जाम्पल, कपिल अंग्रेजी बोलता ही रहेगा।
दैट मीन यदि उसको इंग्लिश आती है, उसने सुपर स्पोकन इंग्लिश सीखी है, तो वह इंग्लिश बोलता ही रहेगा। तो आप यहाँ पे बोलोगे कपिल विल कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, कपिल इंग्लिश बोलता ही रहेगा। नाउ क्या आप पैसे कमाते ही रहोगे? विल यू कीप ऑन अर्निंग मनी? क्या आप पैसे कमाते ही रहोगे? विल यू कीप ऑन अर्निंग मनी? आप यहाँ पे बोल रहे हो कि क्या आप पैसे कमाते ही रहोगे, तो आप बोल सकते हो यस आई विल कीप ऑन अर्निंग मनी। नाउ लास्ट एग्जाम्पल, क्या हम पढ़ते ही रहेंगे? विल बी कीप ऑन रीडिंग? यदि आप किसी पुस्तक की बात कर रहे हो तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि क्या हम पढ़ते ही रहेंगे? विल बी कीप ऑन रीडिंग। यदि आप स्टडी की बात कर रहे हो तो आप बोल सकते हो विल बी कीप ऑन स्टडीइंग। क्या हम पढ़ते ही रहेंगे? इस तरीके से हमने आज देखा कीप ऑन, केप्ट ऑन एंड विल कीप ऑन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको इसमें कहीं भी डाउट होता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में वहाँ पे पूछ सकते हो कि किसका यूज कहाँ पे और कैसे करना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हम लेकर आए हैं आपके लिए 60 डे चैलेंज, दैट मीन 60 दिनों का चैलेंज, जिसके 28 डे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज 29वां डे है। तो आप कंटिन्यू इसी तरीके से वीडियो वॉच करते रहिए और घर बैठे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए। यदि आपको लगे कि लेक्चर यूजफुल है, राइट, फ्रूटफुल है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको बताइए कि यहाँ पर 60 डे चैलेंज आया है और आप घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट में इंग्लिश सीख सकते हो। साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर बहुत सारे नोट्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करते हैं। वहां से आप इसकी प्रैक्टिस शीट भी एक्सेस कर सकते हो, अपनी गैलरी में डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फील दैट दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।